चलिए दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू एट द एक्सियल पोजीशन ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। फिर हमने सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी जो कि कितनी आई थी, 0। फिर हमने उसको क्या किया था, मैक्सिमाइज किया था डिस्टेंस के साथ कि वो किस डिस्टेंस पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो ये डेरिवेशन कल का ही लिखा हुआ, कल का ही पोर्शन है। लास्ट टाइम में क्या हुआ था, एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी जो आप लोगों ने शायद गौर नहीं की थी। कुछ स्टूडेंट ने गौर की थी, उन्होंने व्हाट्सएप पे मेरे को ये चीज बताई कि सर वहां पर मिस्टेक हुई। तो मैं उन स्टूडेंट को बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा क्योंकि वो प्रॉपर वीडियो को देख रहे हैं और मिस्टेक भी समझ रहे हैं कहाँ पर क्या है, डेरिवेशन में क्या है, छोटी मिस्टेक हो सकती है। तो वो मिस्टेक क्या थी आप यहाँ पर गौर करेंगे। ई मैक्स बराबर क्यू आर रूट टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 रूट 3 आर की पावर ये क्या हो जाएगा आपका आर की पावर 3 और यहाँ पर 2 रूट टू से रूट 2 कैंसिल कर दिया था ये, लेकिन ये 2 अपन ऊपर ले जाना भूल गए थे। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। तो 2 से आप चाहो तो इसको भी कैंसिल करके इसको इस तरह से लिख सकते हो, ई मैक्स बराबर क्यू रूट 3 अपॉन 18 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, ग्राफ ऐसा ही बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस इतना सा मिस्टेक हुआ था, इस 2 को अपन ऊपर ले लेना भूल गए थे, जल्दी जल्दी में इस 2 का ध्यान नहीं रहा था। तो ये चीजें आप फोकस करके देखिए। अच्छा लगा मेरे को कि बच्चे वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं और समझ रहे हैं और मिस्टेक भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डेरिवेशन में कहां पर क्या नहीं हो रहा। तो कीप इट अप, ऐसे ही आप करते रहिए और अच्छे से वीडियो को देखते रहिए। और कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल आप मेरे को व्हाट्सएप पे बता सकते हैं और कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, अब अपन इसके आगे अपन बात करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इक्विलिब्रियम के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, तो आपको इक्विलिब्रियम मैंने बताया था कि अगर कोई सिस्टम पर नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो किसमें कहलाता है, इक्विलिब्रियम में कहलाता है। इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है, वैसे 3 टाइप का इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, पहला होता है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अगर किसी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में उसको आप वहां से डिस्प्लेस कर दो तो वो वापस से उसी पोजीशन पे आकर इक्विलिब्रियम अटेन कर लेती है, तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसमें अगर कोई बॉडी पर नेट फोर्स 0 होता है, आप वहां से उसको थोड़ा सा क्या कर दो, डिस्प्लेस कर दो, वो कंटिन्यूसली वहां से मूव आउट हो जाती है, दूर चली जाती है, तो वो क्या कहलाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब आपका जो बॉडी होता है केवल उसी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो बॉडी होती है उसको अगर आप उस पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे तो नई पोजीशन पे जाकर वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगी, उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपका क्या बोल रहा हूं कि ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग के सेंटर पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, 0 थी। ठीक है, तो वहां पर अगर कोई दूसरा चार्ज रखोगे तो वहां पर उस पर फोर्स भी कितना लगेगा, 0 लगेगा। ठीक है, अब अगर मैं उसको डिस्प्लेस करता हूं तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, वो डिपेंड करता है कि वो चार्ज कैसा। अगर उसी जैसा रिंग चार्ज है, अगर उसी टाइप का चार्ज होगा तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, और अपोजिट चार्ज होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपका एक डेरिवेशन करवा रहा हूं, टाइम पीरियड फॉर द ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल when placed at center of uniformly charged ring when it is displaced by स्मॉल एंगल। ठीक है, अगर कोई चार्ज रिंग के सेंटर पे कोई चार्ज पार्टिकल रखते हैं और उसको स्मॉल डिस्टेंस से क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तो उसका टाइम पीरियड
क्या होगा। तो आप समझ लेना कि पहली बात तो वो ऑसिलेशन कब करेगा, जैसे ये यूनिफॉर्मली चार्ज देंगे, ठीक है, इस पर टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, ठीक है। अब इसकी रेडियस क्या है, चार्ज क्या हो गया, क्यू, सेंटर हो गया ओ, रेडियस हो गई कैपिटल आर, ठीक है। अब यहां पर चार्ज रखा है Q0, अगर Q0 का चार्ज Q के जैसा ही होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो स्मॉल डिस्प्लेस करने पे उसमें क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, तो वो क्या होगा, वापस से ऑसिलेशन नहीं करेगा। लेकिन अगर ये अपोजिटली चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, तो अगर मैं इसको स्मॉल डिस्टेंस पर डिस्प्लेस करता हूं, x डिस्टेंस पर डिस्प्लेस करता हूं, तो आपकी जो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी EX, क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब इफ X is very very less than R, then X square can be neglected, ठीक है। अगर डिस्टेंस स्मॉल दी होगी, वेरी स्मॉल दी होगी, तो ही आप ये चीज करेंगे, नहीं तो फिर आप ये चीज नहीं कर सकते, फिर आपको अलग क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, निग्लेक्टेड। तो EX क्या हो जाएगा, EX हो जाएगा आपका QX अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर की पावर 3/2, यानी EX बराबर क्या हो जाएगा, QX अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप बात करते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन Q0, तो Q0 पर जो फोर्स लगेगा F बराबर माइनस का Q0 इंटू EX लगेगा, क्योंकि चार्ज क्या है, नेगेटिव है, अपोजिट चार्ज क्या है, तो वेक्टर फॉर्म में नेगेटिव फोर्स होगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q0 x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। एक्सीलरेशन निकालते हैं, तो आप एक्सीलरेशन अच्छे से जानते हैं, A बराबर, ये नेगेटिव में आएगा, A बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन M, ठीक है। तो आपका एक्सीलरेशन इधर लिख रहा हूं, A बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का Q0 x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3, ये आपका एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है। अब चूंकि इसका एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका जो मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक होगा। इससे पहले आपका अगर मैं क्या करता, अगर ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता तो ऑसिलेशन तो पार्टिकल करता, लेकिन उसका जो मोशन होता सिंपल हार्मोनिक नहीं होता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। चूंकि डिस्प्लेसमेंट कम है तो वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, जो ऑसिलेशन होगा उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। तो इसमें 3 ऑप्शन बनते हैं, अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो डिस्प्लेस करने पे मूव आउट कर जाएगा, तीसरा अगर अपोजिट चार्ज है और उसको डिस्प्लेस कर दिया, डिस्टेंस सफिशिएंटली लार्ज है, तो वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, लेकिन ऑसिलेशन जो होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। और तीसरा, अगर अपोजिटली चार्ज है और उसको स्मॉल डिस्प्लेस किया, स्मॉल डिस्टेंस पे डिस्प्लेस किया, तो ऑसिलेशन भी करेगा और जो मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक भी होगा, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि A बराबर क्या होता है, A बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है तो, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, इसमें मैंने मास नहीं लिखा तो m भी यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। तो अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3m, ठीक है। ओमेगा निकालेंगे तो ओमेगा क्या हो जाएगा, इसको रूट करना पड़ेगा, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3m, ये तो आपका क्या हो गया, ओमेगा हो गई, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। आपको क्या चाहिए, टाइम पीरियड, तो पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या होता है, इधर वो ये पुराना वाला हटा देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f,
ठीक है, बराबर क्या हो गया रूट में, या रूट में ना लिख के ऐसा लिख सकता हूं क्यू जीरो अपॉन 4 पाई आर क्यू, सॉरी 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यू एम की पावर 1/2। ठीक है, आपको एफ चाहिए तो एफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1/2 पाई रूट में, या फिर क्यू जीरो अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यू एम, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। टाइम पीरियड चाहिए तो टी बराबर क्या होता है 1 फ्रीक्वेंसी, टी बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई रूट में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यू एम अपॉन क्यू जीरो। ठीक है, या टी बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई, ठीक है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यू एम अपॉन क्यू जीरो की पावर 1/2। टाइम पीरियड भी आ गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी आ गई। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे क्या हो सकता है जेई में पूछा जा सकता है, या कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। सीबीएसई बोर्ड वाले भी ध्यान दें, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में तीसरे चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस करके बना सकते हैं। उस पर क्या होगा, बीच में नेट फोर्स क्या हो जाता है 0, लेकिन उस केस में जो चार्ज होगा वो तीनों ही एक जैसे चार्ज होने चाहिए। ठीक है, आपका क्या होगा कि अगर दो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव रख दिया तो जिधर डिस्प्लेस करोगे उधर वो क्या कर जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका पॉजिटिव होगा तो मतलब तीनों एक जैसे होंगे तो रिपल्शन के कारण वो वापस से उसी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। अगर दो चार्ज के बीच में रख रहे हो तो वो चार्ज उसी जैसा होना चाहिए, और रिंग पर रख रहे हो तो जो रिंग पर चार्ज है उसका अपोजिट चार्ज होना चाहिए। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। मैं समझ रहा हूँ कई बच्चों को लग रहा होगा सर काफी कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकली आप समझेंगे तो बिल्कुल आपसे बनेगा। और नहीं भी आता है तो मैं हूं ना यार, आपको दोबारा से भी बताऊंगा, आप बस कमेंट तो करिए कि क्या कहां पर क्या चीज समझ में नहीं आ रही। स्क्रीन शॉट लीजिए, वहां पर मार्क कीजिए और वापस से भेज दीजिए। ठीक है, आपका मैंने पहले भी आपको एक बार नंबर दे दिया है, फिर आपको दे रहा हूँ 9981387461। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कभी भी इस पर मेरे को कोई भी डाटा के लिए या कोई भी इंक्वायरी के लिए कॉल कर सकते हैं। ठीक है, या व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है जो वो अगेन मैं बता रहा हूं जेई और सीबीएसई बोर्ड के लिए कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे पूछा जा सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है ये भी आपको बुक में ना मिले, तो बेटर है कि आप बोर्ड पर नजर गड़ाए रहें, रेगुलरली वीडियो देखें और एक बार नहीं कई बार देखें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी at the center of uniformly charged semicircular ring, semicircular ring। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी कहां पर, एक सेमी सर्कुलर चार्ज रिंग के सेंटर पर निकालनी है। तो देखो कंप्लीटली चार्ज सर्कुलर रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 थी, तो कई बोलेंगे सर आदि में भी 0 होगी, नहीं बिल्कुल नहीं होगी, आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, लेट अ सेमी सर्कुलर रिंग with center O, radius R, on which charge Q is uniformly distributed so that its charge density, its linear charge
चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। ठीक, अब अपन क्या करते हैं, ये आपका मैं इस तरह से डायग्राम बनाता हूं। ये आपकी क्या की सेमी सर्कुलर रिंग ले ली, ये आपका सेंटर O हो गया, ये आपकी रेडियस R हो गई, यहां से भी ये रेडियस क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर चार्ज Q को मैंने क्या किया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। Q को क्या किया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर मेरे को क्या निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। अ स्मॉल कंपोनेंट, स्मॉल एलिमेंट या कंपोनेंट ए बी ऑफ लेंथ dl is taken on ring। ठीक, यहां पर एक स्मॉल कंपोनेंट लिया ए बी, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है, dl है। ठीक है, ये इस तरह से लिया कि यहां पर ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको अपन मान लेते हैं P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। ठीक है, तो P से ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये कंपोनेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इधर की तरफ आई और ये जो एंगल हो जाएगा वो d थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, ये इस E के क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर हो जाएगा तो ये अपन EX ले रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, अच्छा DE लेना, DE, तो DEX DEY, दो कंपोनेंट हो जाएंगे, DEX DEY। ठीक है, ये स्मॉल कंपोनेंट का, तो DE नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड at O due to AB। ठीक है, तो DE बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 dq अपॉन में R। ठीक है भाई, इस पर चार्ज मान लो dq, तो dq अपॉन में डिस्टेंस, ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा और ये डिस्टेंस हो गई r, तो r² हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वेयर dq बराबर क्या हो जाएगा, dq बराबर हो जाएगा आपका, वेयर dq बराबर हो जाएगा आपका सॉरी लैम्डा इंटू dl। ठीक है, तो ये वैल्यू रखेंगे तो DE बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0, ठीक है, लैम्डा DL अपॉन R। ठीक, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या करेंगे, पहले DEX निकालेंगे, तो DEX बराबर क्या हो जाएगा, DEX बराबर हो जाएगा आपका DE cos थीटा, और DEY बराबर क्या हो जाएगा, DE sin थीटा। ठीक है, फिर आपको इन दोनों कंपोनेंट का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, DEX का इंटीग्रेशन करते हैं। तो आपका पहले यहां पर वेरिएबल क्या है, थीटा है, और यहां पर DL, तो वी नो दैट एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, d थीटा बराबर dl अपॉन r, तो dl बराबर r d थीटा। ठीक है, तो आपका DEX क्या हो जाएगा, DEX हो जाएगा आपका DE, तो DE की जगह 1/4πε0, ठीक है, लैम्डा r d थीटा अपॉन r² cos थीटा। ठीक है, अगर आपको EX चाहिए तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो r से एक r कैंसिल, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं,
तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी ई एक्स का इंटीग्रेशन, यहां पर इंटीग्रेशन 1/4πε0 लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में आर। अच्छा, थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हुई, तो ये कंपोनेंट कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, यहां से आपका 0 से लेके 180 तक। तो थीटा की वैल्यू 0 से 180 हो जाएगी और ये हो जाएगी 0 से EX हो जाएगी। तो इसका इंटीग्रेशन तो EX ही हो जाएगा, लिमिट 0 से EX बराबर यहां पर क्या हो जाएगा 1/4πε0 बाहर, लैम्डा बाहर, आर बाहर, क्योंकि एक आर से एक आर क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। तो साइन थीटा लिमिट क्या 0 से 180। तो EX की ऐसी वैल्यू निकालोगे तो EX बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 लैम्डा अपॉन आर। साइन 180 क्या होता है 0 माइनस साइन 0 भी क्या होता है 0। तो EX बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 लैम्डा अपॉन आर। ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 यानी EX बराबर क्या हो गया 0। तो X कंपोनेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो गया 0। Y कंपोनेंट की बात करते हैं तो dy निकाल लेते हैं, यहां पर DE की वैल्यू रखते हैं। तो अगेन DE क्या हो जाएगा DEY निकाल रहे हैं, तो DE क्या हो जाएगा 1/4πε0 लैम्डा। DL की जगह वापस से मैं वही रख रहा हूं क्या R d थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। डी वाई में किसका मल्टीप्लाई है डी में साइन थीटा का, ठीक है, ये आर से आर कैंसिल। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं तो यहां पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी वाई का इंटीग्रेशन होगा कहां से 0 से EY तक, ये 0 से 180 तक, ठीक है, 1/4πε0 लैम्डा साइन थीटा डी थीटा अपॉन आर, ठीक है। तो यहां पर EY डी EY का EY हो जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से EY बराबर लैम्डा अपॉन 4πε0 आर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन अगेन माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 से 180, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा EY माइनस 0 बराबर लैम्डा अपॉन 4πε0 आर, ठीक है, माइनस कॉस 180 माइनस माइनस प्लस कॉस 0, ठीक है। कॉस 180 की वैल्यू ये EY हो जाएगा, कॉस 180 की वैल्यू पहले लैम्डा अपॉन 4πε0 आर माइनस कॉस 180 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस +1 प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। EY बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4πε0 आर इंटू 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 2 से ये कैंसिल करूंगा तो आपका EY बराबर, इधर लिख रहा हूं EY बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2πε0 आर, ये आपकी EY हो गई। EX कितना है 0, तो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर क्या हो जाएगी रूट में EX का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका E बराबर ये तो 0 है, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा रूट में 0 का स्क्वायर प्लस लैम्डा अपॉन 2πε0 आर का होल स्क्वायर। तो फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग, तो वो E बराबर हो जाएगी लैम्डा अपॉन 2πε0 आर। ये आपको याद रहना चाहिए, ये सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाती है। वेक्टर फॉर्म से ही आप निकाल सकते हैं, नॉर्मली आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई कहां पर यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग पर। अब अपन आगे बात करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है।
अब अपन बात करते हैं सर्कुलर सेमी सर्कुलर रिंग। हम अब सर्कुलर आर्क के कारण बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला कुछ इसी तरह से आएगा, बस थोड़ा सा आपका चेंज रहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर arc, at the center of uniformly charged circular arc। इसका जो डेरिवेशन है वो मैं करवा तो रहा हूं, लेकिन डिटेल में नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि ये पूछा नहीं जाएगा। इस पर सीधे आपके न्यूमेरिकल आएंगे, जेई वगैरह। तो आप समझ लें मैंने क्या किया, एक सर्कुलर आर्क लिया, ठीक है। ये सेंटर लिया O, ठीक है। ये आपकी रेडियस हो गई आपकी R, ये भी आपकी रेडियस हो गई में R। मैं यहां पर आपका एक स्मॉल कंपोनेंट ले रहा हूं AB, ठीक। इसको मैं क्या कर रहा हूं, सेंटर से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। ये θ/2 भी कर सकते हो, या फिर ये एंगल थीटा ले लो, 0 से थीटा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो करूंगा मैं, वही जो चीजें आपको करनी रहती हैं। तो ये ए बी ले लिया, ठीक है। इसके कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वो क्या लूंगा मैं, लैम्डा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, डी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो ये आपका डी आएगा, ठीक है। ये आपका स्मॉल एंगल क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, सीधी सी बात है, आपका पहले ये इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, सॉरी डी के भी दो कंपोनेंट। जब ये थीटा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके भी क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। एक तो क्या हो जाएगा डीई एक्स, फिर इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा डीई वाई हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं बाद में और सिंप्लीफाई करूंगा, तो अपन करते हैं इसको। तो सबसे पहले अपन डीई की बात करते हैं। तो डीई क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, सो डीक्यू है तो डीक्यू को लैम्डा डीएल अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको डीई एक्स मानते हैं, ठीक है। अब आपका एक्चुअल में ये क्या है, ये तो थीटा है, एक्चुअल में यहाँ का जो एंगल होगा ये थीटा नहीं होगा, ये आपको फाई दिया होगा, या फिर टोटल एंगल क्या दिया होगा, फाई दिया होगा। मतलब 0 से फाई तक आपको जाना है, पूरा एंगल नहीं दिया। तो ये आपका डीई एक्स हो गया। तो डीई एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/, डीई एक्स हो जाएगा डीई कॉस थीटा, डीई बाय क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा, कंपोनेंट कर लेंगे, ठीक है। तो डीई एक्स, हाँ वो वापस मैं बता दूं कि डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, डीएल अपॉन आर। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, डीएल बराबर क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, ठीक है। तो डीई एक्स में आपको निकाल रहा हूं, तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। डीएल की जगह आर डी थीटा लिखा, अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। डीई वाई लिखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। इंटीग्रेट करके दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ई एक्स बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से कहां तक आपका जाएगा, 0 से आपका चला जाएगा कहां तक, ई एक्स तक, या 0 से फाइव तक। एंगल कितना है, 5 तक, 0 से 5 तक। यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो होगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां पर कॉस थीटा अपॉन आर डी थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई एक्स बार आएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर बाहर ले लिया,
कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा लिमिट 0 से फाइ तक। तो ई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आर साइन फाइ माइनस साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो साइन फाइ, ये ई एक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद ई वाई निकालते हैं तो ई वाई क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, इंटीग्रेशन किसका, साइन थीटा का, तो सॉरी इंटीग्रेशन 0 से आपका कहां तक, फाइ तक, ये हो जाएगा, और आपका ठीक है, ये साइन थीटा डी थीटा। तो ई वाई बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, आर बाहर निकलेगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से फाइ तक, ठीक है। तो ई वाई बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, ये हो जाएगा आपका क्या, माइनस का कॉस फाइ, माइनस माइनस प्लस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ई वाई बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस फाइ, ठीक है। ये ई वाई हो गया, ये ई एक्स हो गया। अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, लेकिन इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, ठीक है, यानी आपका जो फाइ है वो क्या हो, बहुत छोटा हो, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, अगर फाइ छोटा है तो साइन फाइ अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू फाइ हो जाएगा, तो ई एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर इंटू फाइ, और ई वाई क्या हो जाएगा आपका, कॉस फाइ लगभग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ई वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर एंगल बहुत छोटा है तो आपको ये फॉर्मूला और ई वाई को क्या मानना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा, और एंगल अगर बड़ा है, ठीक है, तो आपको ये वाले फॉर्मूले लगा के क्या करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालोगे तो उसके लिए अलग फॉर्मूला हो जाता है। इसका डेरिवेशन एक और तरीके से कर सकते हैं, यहां से सेंटर से एंगल मानेंगे, ये θ1 θ2, उससे भी आप इसको डेराइव कर सकते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका केवल इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, बाकी आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो एक ही डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, वो इधर की तरफ हो जाएगी, तो वो आप निकाल सकते हैं। तो उस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। और इसके सिंपल फॉर्मूले मैं आपको आगे बता दूंगा कि इसको किस तरह फॉर्मूले के फॉर्म में आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे आपको ये भी याद रखना, ये याद रखना, और ये आपको ये वाले याद रखना है। तो ये भी आपके रिलेशन हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग पर, ठीक है। तो इस पर न्यूमेरिकल आएंगे तो फॉर्मूले आपको याद रखना पड़ेगा, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी। ई बराबर रूट में क्या होता है, ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब मैं इसको आगे करते हुए और सॉल्व करता हूं। अब अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। यूनिफॉर्मली चार्ज वायर बोला, इनफाइनाइट लॉन्ग नहीं बोला। इनफाइनाइट लॉन्ग के लिए एक और डेरिवेशन अपन अलग से करते हैं। अभी तो अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। भैया मैंने पहले ही बताया, ये डेरिवेशन आपकी बुक्स में बहुत कम मिलते हैं और इनके अलग अलग तरीके हैं, और वो जो मैं बता रहा हूं ध्यान से आप फोकस करके पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो बाद में यही चीज आपको बहुत भारी पढ़ने वाली है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू
चार्ज्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ठीक है, तो अपन ने लेट अ चार्ज वायर such that its linear charge density is lambda, and a point P is taken at d distance away from it on which electric field intensity is to be determined। ठीक है, हमने क्या किया, एक वायर लिया XY, ठीक है, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, लैम्डा है। ठीक है, इससे डी डिस्टेंस पे क्या किया जाता है, एक पॉइंट P लिया जाता है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक स्मॉल कंपोनेंट लेता हूं, कहां पर, इस पॉइंट O से L डिस्टेंस पर AB कंपोनेंट लेता हूं, AB, जिसकी लेंथ क्या है, DL है। ठीक है, तो इससे ये जो डिस्टेंस होती है वो R मानता हूं। ये आपका एंगल क्या हो गया, मान के चलो थीटा हो गया, तो ये एंगल आपका मैंने क्या मान लिया, फाई मान लिया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो टोटल एंगल जो होगा वो यहां से ये जो डिस्टेंस है, सॉरी, ये और ये आपका क्या हो गया, डी फाई। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू AB। ठीक है, तो AB के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो DE मान लेता हूं, DE बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r। ठीक है, अच्छा, ये अपन बात करते हैं dq क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा लैम्डा इंटू dl हो जाएगा, तो DE बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे बढ़ाता हूं तो ये हो जाएगी आपकी DE हो जाएगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे कंपोनेंट करने से पहले मैं DL को थीटा के फॉर्म में या फाई के फॉर्म में लिखना चाहूंगा। ठीक है, ये फाई है, ये एंगल अलग है, ये थीटा है। ठीक है, तो फाई की बात कर रहा हूं मैं, तो आपको बता दूं tan फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका AO अपॉन AP, तो tan फाई बराबर आपका क्या हो जाएगा L अपॉन D, ये डिस्टेंस आपकी D है। ठीक है, तो L बराबर क्या हो जाएगा D tan फाई। ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करता हूं, तो DL अपॉन D फाई बराबर D tan फाई अपॉन D फाई, तो D कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो DL अपॉन D फाई बराबर D डिस्टेंस है, बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन होगा tan थीटा का, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा, तो sec फाई हो जाएगा, तो DL बराबर क्या मिल जाएगा, D sec स्क्वायर फाई D फाई। ठीक है, तो ये DL हो गया, तो यहां से आपको ये चीज मिल गई। उसके बाद अपन बात करते हैं इन ट्राइंगल AOP। ठीक है, R को भी D के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, cos फाई बराबर क्या हो जाएगा, OP अपॉन AP। ठीक है, तो cos फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका D अपॉन R, तो R बराबर D अपॉन cos फाई,
तो r बराबर क्या हो जाएगा d sec phi। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें dl और r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ dl एंड r इन इक्वेशन फर्स्ट। dl और r की वैल्यू किस में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, de बराबर हो जाएगा 1/4πε0 dq की जगह पर क्या, सॉरी ये लैम्डा, dl की जगह पर क्या हो जाएगा d sec स्क्वायर फाई d फाई अपॉन में। ठीक है, r की जगह क्या हो जाएगा d sec फाई, तो d स्क्वायर sec स्क्वायर फाई, तो sec स्क्वायर फाई से sec स्क्वायर फाई कैंसिल, एक d से एक d कैंसिल। तो de बराबर आपको क्या मिल जाएगा, de बराबर मिल जाएगा 1/4πε0। ठीक है, लैम्डा अपॉन d फाई। ठीक है, अब ये जो है de के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो de cos फाई और एक हो जाएगा de sin फाई। ठीक है, तो x कंपोनेंट के लिए जो आएगा de cos फाई आएगा। अच्छा, फाई की जो वैल्यू होगी वो कहां से जाएगी, नीचे -φ1 से ऊपर +φ2 तक। ठीक है, अगर ये पॉइंट ऊपर होते, ये पॉइंट मतलब अलग दिया होता नीचे, तो +φ1 से +φ2 तक हो जाता, लेकिन आपका वायर इस तरह से कि ये पॉइंट नीचे वाले से ऊपर है, तो इस एंगल को क्या लेंगे, -φ1 ले लेंगे। ठीक है, तो नाउ dEx बराबर de cos फाई। ठीक है, और dEy बराबर de sin फाई। ठीक है, अब आपको Ex चाहिए, तो Ex बराबर इंटीग्रेशन dEx हो जाएगा बराबर इंटीग्रेशन 1/4πε0 लैम्डा d cos फाई d फाई का इंटीग्रेशन, और लिमिट कहां से, -φ1 से φ2 तक। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो Ex बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 4πε0 d, ये हो जाएगा आपका cos फाई का इंटीग्रेशन देखेंगे तो cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin फाई। ठीक है, कहां से, -φ1 से φ2 तक। ठीक है, तो Ex बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 4πε0 d, यहां पर क्या हो जाएगा sin φ2 sin -φ1। ठीक है, तो माइनस ये बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो Ex बराबर लैम्डा अपॉन 4πε0 d sin φ2 sin φ1। ये चीज आपको, सॉरी माइनस नहीं प्लस हो जाएगा sin φ1। आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर ये डायग्राम कुछ इस तरह से दिया होता, पॉइंट यहां पर होता, ये d दिया होता, ये आपका क्या दिया होता, φ1, और ये आपका दिया होता φ2, तो इस केस में जो फॉर्मूला होता Ex बराबर क्या हो जाता है, लैम्डा अपॉन 4πε0 d sin φ2 प्लस की जगह माइनस होता sin φ1, क्योंकि फिर जो एंगल होता है वो अपन क्या लेते, पॉजिटिव लेते। ये चीज आपको अलग से याद रखनी पड़ेगी। तो ये आपका Ex हो गया। अच्छा, Ey निकालेंगे तो Ey बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dEy। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन लैम्डा अपॉन 4πε0 d cos फाई की जगह sin फाई d फाई, एंगल वही -φ1 से φ2 तक। ठीक है, तो ये Ey हो जाएगा बराबर लैम्डा अपॉन 4πε0 d sin फाई का इंटीग्रेशन -cos फाई, लिमिट कहां से, -φ1 से φ2 तक। ठीक है, तो Ey बराबर ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4πε0 cos φ2 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cos -φ1, तो cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, तो ये φ1 हो जाएगा। तो Ey बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 4πε0
ये हो जाएगा आपका cos फाई 1 माइनस cos फाई 2। तो ये Ex मिल गया, Ey मिल गया, ठीक है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जब वैल्यू रख दोगे तो निकालोगे तो E बराबर क्या होती है, रूट में Ex का स्क्वायर प्लस Ey का इसको यहां पर वैल्यू रख के निकालेंगे। वैसे Ex और Ey आपको अभी अलग अलग ही याद रखने पड़ेंगे। Ex के लिए क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, ठीक है। और Ey के लिए क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी कॉस फाई 1 माइनस कॉस फाई 2 हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले याद रहेंगे। इसके बाद अपन इसके केस की डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी कई बच्चों को ये बहुत भारी लग रहा होगा क्योंकि कई किताबों में ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि मैं आपको जो लेवल दे रहा हूं, मैं 0 से लेके जितना पॉसिबल लेवल हो सकता है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं और विथ डेरिवेशन दे रहा हूं। आपको डायरेक्ट क्या होगा, कई किताबों में ये एज इट इज फॉर्मूले के फॉर्म में आपको दे दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। मैं आपको रटने पर जोर नहीं दे रहा हूं, मैंने आपको पूरा डेरिवेशन करके बताया कि इस तरीके से आते हैं। और अगर आप याद कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैसे तो ये अभी तक सीबीएसई में भी आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया, लेकिन इस पे जेई और नीट में बहुत सारे क्वेश्चन बने। तो एटलीस्ट आपको फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, Ex और Ey। इस पे कैसे केस पर फॉर्मूले बनते हैं या कैसे केस पे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको केस वाइज डिस्कस करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी तक नहीं पूछा गया तो आगे भी नहीं पूछा जाएगा। सीबीएसई में कुछ भी पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी आपका सिलेबस है और उसका मतलब होता है आपको कॉन्सेप्ट बना के देंगे, क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए। अब मैं इसके आगे केस की बात कर रहा हूं। Case first, if wire is infinite long and point P is near to its center, ठीक है। वायर क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग है और पॉइंट पी कहां पर है, सेंटर है। मतलब वायर जो है वो इस तरह से बना दिया, पॉइंट यहां पर, ये ऊपर तक जा रहा है, ये नीचे तक जा रहा है, ये डिस्टेंस दिए। तो ये कहां पर मिलेगा, इधर जाके इंफिनिटी पर मिलेगा, ये भी इंफिनिटी पर मिलेगा। तो ये जो फाई 1 है और फाई 2 है वो दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मीन्स फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपका Ex बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो Ex बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, कई लोग आर भी लिख लेते हैं, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो Ex बराबर लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटू 2 से ये 2 कैंसिल। तो Ex बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी या Ex बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस अगर आर में दिया होगा तो आर कर देंगे। वहीं पर Ey की बात करते हैं तो Ey बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos 90 माइनस cos 90। तो cos 90 वैसे भी 0 होता है, 0 का डिफरेंस 0, तो Ey क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वायर के परपेंडिकुलर, एक्स डायरेक्शन मतलब वायर के परपेंडिकुलर हो जाएगी। और आपका ये जो Ey होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। केस फर्स्ट आपका आ गया। केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड if wire is infinite long and point P is near to one end, ठीक है। अगर वायर इनफाइनाइट लॉन्ग है और पॉइंट P क्या होता है, नियर टू वन एंड, किसी एक एंड के पास में होगा।
तो φ1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एंड φ2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर Ex निकालूंगा तो Ex बराबर लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन 90 माइनस प्लस साइन 0, ठीक है। और ये Ex बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। Ey क्या हो जाएगा, Ey हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी cos 0 माइनस cos 90। तो cos 90 की वैल्यू अगेन क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो Ey बराबर लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। तो ये दोनों आपके Ex और Ey क्या हो जाएंगे, बराबर। तो E बराबर क्या हो जाएगा, रूट में Ex का स्क्वायर प्लस Ey का स्क्वायर। तो E बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, कॉमन ले लिया यहां पर 1 प्लस 1। E बराबर लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी रूट 2। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। अगर आपका पॉइंट मतलब वायर कैसा है, इनफाइनाइट लॉन्ग है और पॉइंट कहां पर है, किसी एक एंड के पास में, ठीक है। एक केस और मैं आपको डिस्कस करूंगा, बाकी उसके बाद आपको इस पर किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला जो केस है वो ध्यान से देखेंगे। इफ केस थर्ड if wire is of finite length and point P is near to center, ठीक है। आपका वायर क्या है, फाइनाइट लेंथ का, और जो पॉइंट पी है वो सेंटर के पास में ही है, सेंटर के सामने। तो उस केस में क्या हो जाएगा, φ1 बराबर φ2 बराबर 5 हो जाएगा। तो आपका Ex बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन फाइ प्लस साइन फाइ, ठीक है। तो Ex बराबर 2 लैम्डा साइन फाइ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ये Ex हो गया। E बाय चाहिए तो E बाय बराबर लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी cos फाइ माइनस cos फाइ। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। तो E बाय बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो ये तो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, किसके कारण, ड्यू टू चार्ज वायर के कारण। इसमें फाइनाइट लेंथ भी मैंने बता दी, इनफाइनाइट लेंथ भी बता दी, सारे केस बता दिए, ठीक है। ये डेरिवेशन आपकी इनफाइनाइट लेंथ के लिए आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, जिसको इस तरीके से नहीं, गॉस थ्योरम से हम करते हैं, वो आपका सिलेबस में है, वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, बाकी ये जो फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपको कहीं पर भी न्यूमेरिकल में पूछे जा सकते हैं, तो इन पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये चीजें भी पढ़नी है, डेरिवेशन करनी है। जो चीजें हैं आप अगर इसको केवल सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा, इनको खुद से लिख के करना ही पड़ेगा। ये फिजिक्स है, बिना लिखे ये समझ में नहीं आएगा। जो चीजें हैं एक एक स्टेप है, ये स्टेप कहां से आए, ये स्टेप कहां से आए, ये स्टेप कहां से आए, वो एक एक स्टेप आपको करना पड़ेगा, तब जाके ये समझ में आएगा। अगर फॉर्मूला याद करना है तो बिल्कुल आप याद करके वो रट सकते हो, लेकिन रटना मैं प्रेफर नहीं करता हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हाँ, समझाने के साथ साथ फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जेई या नीट के एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं होता है कि 1 घंटे में आप डेरिवेशन करें, ठीक है। तो फॉर्मूला भी याद करना है, लेकिन डेरिवेशन भी आपको समझना है, क्योंकि
लॉजिकली वो कहीं पर भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट बनना चाहिए, कॉन्सेप्ट बनाने पर आपका बहुत ध्यान होना चाहिए। अच्छा, अगर आप सोचें कि ये बिना लिखे केवल सुनने से आ जाएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा। आपको जो स्टेप मैंने किया है वो स्टेप आप साथ में लिखिए। वो लॉजिकली आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछिए, सर ये यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो और भी कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल मेरे को बताइए। वीडियो को बार बार देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, अगर अच्छा नहीं लग रहा है, डिसलाइक कर रहे हैं तो आप कमेंट भी बताइए कि भाई क्यों अच्छा नहीं लग रहा, क्या चीज कमी रह गई, वो अपन अगली वीडियो में दूर करेंगे। और कमेंट ज्यादा से ज्यादा कीजिए, आपको जितनी हेल्प मिल रही है मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिले, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि ये चीजें आपको बुक में नहीं मिलेंगी, इजीली नहीं मिलेंगी, इसको बहुत ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ढूंढने से अच्छा आपके सामने इजीली इसको समझो, लिखो और करो, ठीक है। क्योंकि नोट से भी ये लिखा हुआ समझने में बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। आगे अपन फिर मिलते हैं।